रेशम, सेठ अमान मेरे नए बिजनेस में एक बहुत भारी रकम इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है। तुम सानिया को समझाओ, उसे मनाने की कोशिश करो, बताओ उसे कि वो सेठ अमान से इतने रूडली ना मिला करे। देखिए शाकिर, उसकी अपनी मर्जी, मैं क्या समझाऊं उसे? समझने की कोशिश करो। मैंने सेठ अमान की नजरों में सानिया के लिए जो पसंदीदगी देखी है, हम उसे बहुत अच्छी तरह कैश करवा सकते हैं और सानिया भी नुकसान में नहीं रहेगी। मगर सानिया माने तब ना, वो तो आज भी उमर की याद में तड़पती रहती। तुम एक बेवकूफ औरत हो। उसे एहसास दिलाओ कि उमर अब उसे कुछ नहीं दे सकता। वो थर्ड रेट कंगाल शख्स क्या देगा उसे? और जब सानिया अपने बच्चों के साथ उसके उस थर्ड रेट मोहल्ले में झोपड़ीनुमा घर में रहेगी तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम सानिया को हर वक्त उमर के कंगाल होने का यकीन दिलाओ, उसे इतना डराओ कि वो अपनी उस जिंदगी से खौफजदा हो जाए और हमारा काम आसान। समझ गई। बस अब आप देखते जाइए कि मैं मम्मी को भी अपनी लाइन पर कैसे लेकर आती। भाई नंद की फेवर में बात करूंगी तो सास की गुड बुक्स में तो आ ही जाऊंगी ना। एक्सीलेंट, ये हुई ना। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। सानिया को बुलाते हैं आंटी। क्यों? सानिया से तुम्हें क्या काम है? आंटी वो मेरी बीवी है। अच्छा, तो थप्पड़ मारते वक्त याद नहीं था कि वो तुम्हारी बीवी है? भाभी आप सानिया को बुलाए, मुझे उससे बात करनी है। क्यों? तुमने उसे लावारिस समझ रखा है। तुम उसे गंदे झोंपड़े में लेकर गए और हम लोग फिर भी खामोश रहे, ये सोचकर कि हो सकता है ये सानिया की खुद की मर्जी हो। लेकिन जब उसने तुम्हारी चोरी पकड़ी तो तुमने उस पर हाथ उठाया। अरे मियां, शुक्र करो कि हमने तुम्हें सानिया के सदके बख्श दिया, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम क्या कर सकते थे और क्या कर सकते हैं। आप ज्यादती कर रही हैं, मुझे आपसे कुछ कहना सुनना नहीं। आप सानिया को बुलाएं प्लीज। सानिया तुमसे बात नहीं करना चाहती। आप मिमी को बुलाएं। मैं उससे कहा है कि वो या बच्चे तुमसे नहीं मिलेंगे। प्लीज जाओ यहां से, अगर साथ आ गया तो बहुत बुरा होगा। थैंक यू रेशम। डोंट वरी मम्मी, सानिया के भाई और भाभी अभी जिंदा है, बोझ नहीं है वो हम पर। अब हम उसे इसके पास कभी नहीं जाने देंगे। हेलो 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 मिमी बेटा, मेरी जान। डैड, हाउ आर यू डैड? मैं ठीक हूँ बेटा, आपके नानू के घर पे ही खड़ा हूँ नीचे बेटा। आप नानू के घर के बाहर खड़ी हैं? अच्छा आप एक सेकंड वेट करें, मैं आ रही हूँ आपके पास। जल्दी आओ। ओके। कहाँ जा रही हो मिमी? आप क्यों पूछ रही हैं? बस वैसे। अब बाहर जा रही हूँ। बाय। डैड, ये क्या हो गया है आपको? आप बीमार थे और आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे होश ही कहाँ था बेटा, तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं की। डैड, आपने मॉम को मारा था ना, इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज थी। बेटा उन्होंने बहुत गलत इल्जाम लगाया था मुझ पे। आई नो, एक गलत फहमी थी, मैंने भी दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को ही नहीं तैयार थी। मैंने उनको बताया कि रबिया आंटी ऐसी नहीं है। वो वाकई बहुत अच्छी है बेटा। क्राइसिस में उसने हम सब कुछ संभाला है, मुझे जॉब दिलवाई, बिजनेस के लिए पैसा दिया, और ये सब कुछ वो बगैर किसी लालच के कर रही है। आई नो। खैर, दादू कैसी है? तुम्हें बहुत याद कर। मैं भी उनको बहुत याद करती हूँ। आई रियली मिस हर। उन्हें तो ये फिक्र लगी हुई थी कि तुमने आधी नमाज सीखी है और बाकी। उनको बोलिएगा कि मैंने पूरी नमाज सीख ली। आप मॉम से मिलना चाहते? हाँ, तुम उन्हें बताना
कि उनकी मामा और भाभी ने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया था। आप साथ से बहुत नाराज है ना? नहीं, मैं उससे क्यों नाराज हूँ? साथ ने रबिया आंटी को इतना बुरा भला बोला है और आप उससे नाराज नहीं है? रबिया के साथ? कब की बात है? उस दिन की जिस दिन आप और मॉम की लड़ाई हुई थी। साद आया था बाद में, बहुत गुस्से में था, आपसे मिलने के लिए ऑफिस गया, आप तो मिले ही नहीं, रबिया आंटी मिल गई, बहुत बुरा भला बोला उसने। रबिया ने मुझे बताया था। उसने रुकना नहीं था तायम। क्यों? कहाँ गया है वो? उसने कुछ बताया नहीं? नहीं, बता के तो नहीं गया, लेकिन मेरा ख्याल है सानिया से मिलने गया है। उसको वहां नहीं जाना चाहिए था। तब तक तायम, बात करने से ही मसले हल होते हैं ना। कता ताल्लुक तो मजीद गलतफहमियां पैदा कर देगा। हाँ, अल्लाह करे मसले हल हो जाए। तुम जरा फोन तो करो उसको। हेलो मिमी, रबिया आंटी बोल रही हूँ। जी मैंने आपको बिल्कुल पहचान लिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी हैं? डैडी के साथ ही आई हुई हूँ, वो दरअसल वॉशरूम गए हैं, आते हैं तो कॉल बैक कराती हूँ। अच्छा। दादू कैसी है? हाँ, ताई अभी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बात करनी है, लो बात करो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादू। जीती रहो मेरा बच्चा, खुश रहो। वो रेशम बता रही थी कि वो बहुत जल्दी में बाहर जा रही थी। उसने पूछा भी लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है उसने उमर को देख लिया होगा। उमर आया था? हाँ आया था। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें उससे मिलना था। मामा, फैसला तो मेरा है ना। आई जस्ट वांट टू नो कि कौन आता है और कौन जाता है। मैंने उसे जलील और शर्मिंदा करके इस घर से जाने का हुक्म दे दिया। वो इस काबिल है कि तुम उससे बात करो? सानी, तुम हमेशा यही करती हो। जिस बात के लिए मैं तुम्हें मना करती हूँ तुम वही बात करके मुझे हर्ट करती हो। मामा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं बस मिमी के बारे में सख्त परेशान हूँ। अगर उसे तुम्हारा इतना ख्याल होता ना तो वो तुमसे माफी मांगता। वो यहाँ इतने दिनों के बाद आया सिर्फ अपनी बेटी के लिए। उसे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। उसने तुम्हारा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। कहाँ हूँ? डैड के साथ। फौरन घर पहुंचो मिमी, आई मीन इट। आ रही हूँ मामा। ये डैड से तुम्हारी जगह अगर साद होता तो कभी उस शख्स के साथ नहीं जाता। मॉम, वो मेरे डैड हैं, कोई स्ट्रेंजर थोड़ी। जानती हूँ, मगर अपनी माँ को ह्यूमिलिएट और इंसल्ट करने का तुमने तहैया किया हुआ है। तुम्हें कोई एहसास है कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है? कितना टॉर्चर किया उस आदमी ने। तुम्हारे सामने मुझे थप्पड़ मारा था। But I love you. You don't. मुझे सिर्फ साथ प्यार करता है। एक दफा भी अपने बाप को मिलने की कोशिश नहीं की उसने। और तुम अपने बाप को मिलकर भूल जाती हो कि तुम्हारी कोई माँ है जिसको उसने इतना टॉर्चर किया है। मेरी बेटी हो, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम चली गई। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी परेशान हुई, मैं पागल हो रही थी। Mama, I'm sorry. I'm really sorry. मुझे आपसे पूछ के जाना चाहिए था। Please forgive me, मामा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना। मैं देखता हूँ। ये क्या है बाबर? अम्मी जान, आप लोगों को तो मेरी बर्थडे याद नहीं होती, मगर मेरे कुछ खास दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये मौका याद रखा। भाई मुझे याद था, मैंने आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर रखा था। अपना सरप्राइज गिफ्ट अपने पास ही रखो। अगर याद होता ना
तो सुबह सुबह मुझे विश कर चुकी होती तुम अभी तक। भाई मैं तो बस बस रहने दो। चलो नाश्ता करो, छोड़ो इसे। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच। तुमने इतना खूबसूरत गिफ्ट भेजा आज मुझे। शिवा, आई लव यू वेरी मच। और आज तुमने ये सब भेजकर बहुत स्पेशल बना दी मेरी बर्थडे, बहुत स्पेशल। स्वीट हार्ट, मैं कह रहा हूं ना, अरे आ जाऊंगा। तुम्हारे लिए तो अब जान भी हाजिर है मेरी। क्या तुम सच कह रही हो? आज तो तुम सरप्राइज पे सरप्राइज दिए जा रही हो मुझे। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी से बात करूंगा। शिवा सच बताऊं ना तो अब मुझसे भी सब्र नहीं होता। ओके ठीक है, बाय। सानिया से मुलाकात हुई? सानिया घर पर नहीं थी, मैं मम्मी को अपने साथ ले गया था। घुमाया फिराया, खिलाया, बहुत सी बातें की। अच्छा किया, साथ से भी मिल लेना था। राबिया, साथ की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ। क्यों भाई? तुम बहुत अच्छी हो राबिया। तुमने एक बार भी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि साद ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है। समझ जाएगा। मगर वो नहीं समझा। मामू और नानू के बेजा लाड प्यार ने, हिमायत ने और मेरी मुखालफत ने उसका बेड़ा गर्क कर देना है। मुझे सबसे ज्यादा उसकी फिक्र है राबिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मिमी बहुत समझदार है, केयरिंग भी है। जब हालात सही हो जाएंगे तो मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आई होप सो। प्लीज चाय तो लीजिए ना। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये लीजिए। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। आप कहीं जा रही हैं? जी भाभी, ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर तो शाकिर की किसी फ्रेंड को लेने एयरपोर्ट गया हुआ है। क्यों? भाभी मैंने बच्चों के कॉलेज जाना था। I've got car. मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, अगर आप माइंड ना करें। नेकी और पूछ पूछ। लो भाई सारिया, तुम्हारा प्रॉब्लम तो हमारे सामने सॉल्व कर दिया। मगर मुझे तो जल्दी जाना है। नो प्रॉब्लम, चलिए। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए। अरे सानिया जाओ ना, देखो तुम्हारी वजह से अमान साहब ने चाय भी छोड़ दी। चाय उधार। बिल्कुल। आइए। आपने मेरी ऑफर का जवाब नहीं दिया। कौन सी ऑफर? पार्टनरशिप वाली ऑफर। मगर वो पार्टनरशिप तो उम्र के लिए थी और मैंने उससे बात की। आप शायद गलत समझे। वो ऑफर सिर्फ उम्र के लिए नहीं थी, बल्कि आपके लिए भी। क्या मतलब? देखिए, आप एजुकेटेड हैं, एक निहायत इंटेलिजेंट और वाइज लेडी, एंड आई थिंक कि आप बिजनेस में उम्र से ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपने अपनी सारी सलाहियतें घरदारी में जाया कर दी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? अगर मगर कुछ नहीं, यू विल बी ओनली अ वर्किंग पार्टनर। सरमाया मेरा, मेहनत आपकी और प्रॉफिट 50-50। मगर मुझे करना क्या होगा? आप कल से ऑफिस आ जाइए। ऑफिस?
मेरे ऑफिस में एमडी की सीट खाली है, आप कल से आकर संभाल। मगर मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। डजंट मैटर, चंद रोज में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आई मीन ऑल बिजनेस मैटर्स। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये जॉब करने के बाद आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और अपने बच्चों की नीड पूरी करने के लिए ये जॉब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि आप मेरा इशारा समझ गए। जी।